प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि उन करोड़ों परिवारों की उम्मीद है जिनके लिए पक्का घर आज भी एक सपना बना हुआ है। ये योजना उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सालों तक कच्ची दीवारों के बीच जिंदगी गुजारी, जिनके बच्चों ने टपकती छत के नीचे पढ़ाई की और जिनके बुजुर्गों ने हर रात इसी डर के साथ आंखें मूंदी कि अगली बारिश क्या लेकर आएगी। सरकार का उद्देश्य कभी सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करना नहीं रहा, बल्कि हर परिवार को एक ऐसी छत देना रहा है जो सम्मान दे, सुरक्षा दे और भविष्य का भरोसा दे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को हर साल आगे बढ़ाया जाता है। नए सर्वे होते हैं, नई सूचियां बनती हैं और पात्र परिवारों को धीरे धीरे इस दायरे में लाया जाता है ताकि कोई भी सच में जरूरतमंद पीछे ना छूटे। 2026 की शुरुआत को लेकर लोगों के मन में जो बेचैनी है वो स्वाभाविक है, क्योंकि जब सालों का इंतजार हो तो हर दिन भारी लगता है। हर कोई जानना चाहता है कि पहली किस्त कब आएगी, कितनी आएगी और क्या उसका नाम उस सूची में है या नहीं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझना है कि ये प्रक्रिया भावनाओं से नहीं बल्कि सिस्टम से चलती है। सरकार पहले पात्रता जांचती है, फिर सूची का सत्यापन करती है, फिर आधार और बैंक खाते का मिलान होता है और उसके बाद ही पैसा भेजा जाता है। यही कारण है कि कई बार सही व्यक्ति भी इंतजार में रह जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई छोटी सी कड़ी अधूरी रह जाती है। सरकार जो पैसा देती है वो सीधे लाभार्थी के खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाता है, ताकि किसी दलाल, किसी बिचौलिए या किसी कटौती की गुंजाइश ही ना रहे। लेकिन इसी पारदर्शिता की वजह से आधार लिंकिंग, बैंक वेरिफिकेशन और डीबीटी एक्टिवेशन बेहद जरूरी हो जाता है। अगर खाता आधार से जुड़ा नहीं है, डीबीटी चालू नहीं है या बैंक की जानकारी में जरा सी भी गलती है, तो सिस्टम पैसा रोक देता है। ये सजा नहीं है, बल्कि एक इशारा है कि पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करो। इस योजना में पैसा एक साथ इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि सरकार चाहती है कि घर सच में बने। पहली किस्त से नींव रखी जाए, दूसरी किस्त से दीवारें उठे और तीसरी किस्त से छत पूरी हो। हर चरण पर फोटो, जियो टैगिंग और प्रगति रिपोर्ट देखी जाती है, ताकि ये सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखे। यही वजह है कि लाभार्थी के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी खुद की सावधानी बन जाती है। आधार सही हो, बैंक खाता चालू हो, मोबाइल नंबर अपडेट हो और पोर्टल पर दर्ज हर जानकारी आपस में मेल खाती हो, क्योंकि कई बार सिर्फ नाम की स्पेलिंग या खाते के एक अंक की गलती महीनों का इंतजार बढ़ा देती है। सोशल मीडिया पर उड़ती तारीखें और अफवाहें लोगों को और बेचैन कर देती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक सरकार खुद कोई तारीख घोषित न करे, तब तक किसी भी खबर पर भरोसा करना खुद को धोखे में रखने जैसा है। भुगतान की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है और इसमें समय लगना बंद होने का संकेत नहीं बल्कि जांच पूरी होने का संकेत होता है। पात्रता भी इस योजना की आत्मा है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जिनके पास आज भी पक्का मकान नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिन्होंने पहले किसी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है। सिर्फ आवेदन कर देना काफी नहीं होता, पात्र होना जरूरी होता है। और यही सच्चाई कई बार लोगों को कड़वी लगती है। सरकार हर साल राज्यों से डेटा लेकर सर्वे कराती है, सूची बनाती है और फिर केंद्र व राज्य मिलकर आगे का रास्ता तय करते हैं, ताकि सही मदद सही हाथों तक पहुंचे। अगर किसी को लगता है कि वो पात्र है फिर भी पैसा नहीं आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक पोर्टल पर स्टेटस देखना, पंचायत या आवास विभाग से जानकारी लेना अक्सर समस्या का हल निकाल देता है, क्योंकि कई बार सिर्फ एक तकनीकी सुधार से रास्ता खुल जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का असली मकसद यही है कि कोई भी नागरिक बिना सुरक्षित छत के न रहे। पक्का घर सिर्फ दीवार नहीं देता, बल्कि आत्मसम्मान देता है, बच्चों को सुरक्षित भविष्य देता है और परिवार को स्थिरता देता है। इसी वजह से सरकार इस योजना को लगातार आगे बढ़ा रही है और इसी वजह से हर लाभार्थी की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अफवाहों से दूर रहे, अपनी जानकारी सही रखे, आधार और बैंक की स्थिति जांचता रहे और धैर्य बनाए रखे, क्योंकि ये योजना भले धीमी लगे लेकिन अंधी नहीं है। सही इंसान तक सही मदद पहुंचाना ही इसका लक्ष्य है और जब लाभार्थी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तब ये सपना सच में एक मजबूत घर की शक्ल ले लेता है।